नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरडी डिज़ाइन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, जो कि इक्वल रेप्लिकेशन का केस होगा। इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियोस ऑलरेडी दे दिए हैं, जिसमें पहला वीडियो हमारा एनोवा यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड है। दूसरा वीडियो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, और जो उसकी टर्मिनोलॉजीज बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनके बारे में उसमें डिस्कस किया है। थर्ड वीडियो सीआरडी पर है, कंप्लीट रेंडमाइज्ड डिज़ाइन पर, जिसमें मैंने सीआरडी के थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया है, जिसमें आपको बताया है कि सीआरडी कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका लेआउट कैसे बनाते हैं, इसका स्टैटिस्टिकल मॉडल किस तरह का होता है, जो एनोवा का प्रोसीजर है वो किस तरह से इसमें कंप्लीट करते हैं और लास्ट में अपने कंक्लूजन को कंक्लूड करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा केस है, ये सीआरडी विथ इक्वल रेप्लिकेशन यानी कि इक्वल रेप्लिकेशन का केस होगा। इसमें सभी ट्रीटमेंट्स को इक्वली रेप्लिकेट किया जाएगा। ठीक है, तो हमें जो एग्जांपल दिया गया इसमें कहा जा रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द यील्डिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ 5 वेराइटीज ऑफ सीसेमम एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड in the greenhouse using a complete randomized design with 4 pots per variety. Analyze the data and state your conclusion. तो इसमें कह रहा है कि जो हमारे 5 सीसेमम की वेराइटी है, ठीक है, इनकी जो यील्ड एबिलिटी है उसका डेटा फाइंड आउट किया गया है और वो हमें यहाँ दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट को ग्रीन हाउस में कंडक्ट किया जा रहा है सीआरडी का यूज करते हुए, और 4 पॉट्स पर वेराइटी यानी कि हर वेराइटी को 4 पॉट्स में लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को कंपेयर करते हैं वो हमारा ट्रीटमेंट कहलाता है। तो यहाँ वेराइटी को कंपेयर करेंगे, तो यानी कि हमारी जो वेराइटी हो क्या है, ट्रीटमेंट है। तो 5 ट्रीटमेंट हमारे पास है। ठीक है, अब हर वेराइटी को जितनी बार पॉट में लगाया जा रहा है यानी कि उतनी बार उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है। तो यानी कि 4 रेप्लिकेशन है यहाँ पर, क्योंकि हर वेराइटी को 4 पॉट्स में लगाया गया, यानी कि 5 ट्रीटमेंट और 4 रेप्लिकेशन का केस है ये। ठीक है, सीआरडी डिजाइन। तो यहाँ पर देखिए जो हमें ये टेबल दिया गया है, तो इसमें लेआउट बनाने के लिए नहीं कहा गया है। ठीक है, लेआउट हमें नहीं बनाना है। वो सीधे क्या किया कि जो डेटा उसको अपने एक्सपेरिमेंट से मिला है वो डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है, उस डेटा को हमें एनालाइज करना है। ठीक है, तो जो यील्ड है, यील्ड ऑफ सीसेमम यानी कि ग्राम पर पॉट, वो यहाँ पर दिया गया है। तो इधर देखिए वेराइटीज के बारे में बताया गया कि ये जो 1 2 3 4 5 है, ये हमारे क्या है, ये हमारे वेराइटीज हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 वेराइटीज हैं। तो जो वेराइटी 1 है उसको, उसकी जो यील्ड हमें मिली है, पहले पॉट से 8, दूसरे पॉट से 8, तीसरे पॉट से 6, यानी चौथे पॉट से 10, यानी कि ये नीचे जो दिया गया है उसका रेप्लिकेशन, पहले रेप्लिकेशन में 8, दूसरे में 8, तीसरे रेप्लिकेशन में 6 और चौथे रेप्लिकेशन में 10। तो देखिए सभी वेराइटी को 4 टाइम्स यहाँ पर रेप्लिकेट किया गया है। तो ये हमारे पास डेटा हमें मिल गया अपने एक्सपेरिमेंट से। अब इस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए डेटा को एनालाइज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने नल हाइपोथेसिस को डिसाइड करते हैं। नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी, तो जो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है वो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट ऑफ वेराइटीज, यानी वेराइटीज की जो इफेक्ट हैं उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यानी कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा 5, यानी कि ये जो पांचों वेराइटीज के जो इफेक्ट हैं वो क्या है, इक्वल है, उनके बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, है ना, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो पहले तो नल हाइपोथेसिस हो गई, हम इसी को टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो करेक्शन फैक्टर के लिए क्या होता है कि ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो इस तरह से हम करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। देन टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसे हम टीएसएस कहते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर में क्या होता है कि जितने भी हमारे पॉट्स थे, तो हर पॉट्स की जो यील्ड है उनका स्क्वायर करते हैं और उन सबको सम कर लेते हैं,
और देन उसमें से करेक्शन फैक्टर को निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद वैरायटी सम ऑफ स्क्वायर हम कैलकुलेट करते हैं। वैरायटी सम ऑफ स्क्वायर जो है हमारा, वैरायटी तो हमारा ट्रीटमेंट है, तो आप इसको वैरायटी सम ऑफ स्क्वायर कहिए या ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर कहिए, बात वही कही जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो हर वैरायटी होती है, हर वैरायटी का जो टोटल होता है, देखिए समेशन V1 ना, यानी पहले वैरायटी का जो टोटल है तो उसका स्क्वायर करिए, दूसरे वैरायटी का जो टोटल है उसका स्क्वायर करिए, तीसरे वैरायटी का जो टोटल है उसका स्क्वायर करिए, ऐसे ही पांचवी वैरायटी के जो टोटल्स हैं उनका स्क्वायर कर लीजिए, उनको जोड़ लीजिए और R यानी नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से डिवाइड कर दीजिए और जो वैल्यू आएगी उसमें से करेक्शन फैक्टर को निकाल दीजिए। देन उसके बाद आता है एरर सम ऑफ स्क्वायर। एरर सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है उसमें से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर या फिर आप जो वैरायटी सम ऑफ स्क्वायर यहाँ कह रहे हैं उसको निकाल दीजिए। ठीक है, टोटल में से ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर या जो आप वैरायटी कह रहे हैं तो वैरायटी सम ऑफ स्क्वायर को निकाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा टेबल है, ये हमें डेटा दिया गया था, वैरायटीज दिया गया था, तो ये पांचों हमारी वैरायटीज यहाँ पर ऊपर हो गई। ठीक है, ये रेप्लिकेशंस हो गए। तो वैरायटी टोटल्स हमें चाहिए, वैरायटी का टोटल हमें अपने एनोवा प्रोसीजर में यूज़ करना पड़ रहा है, तो ये 8 8 16 16 और 6 22 और 10 32, तो ये जो नीचे है ये इन्हीं का क्या है, सम है। ठीक है, तो ये सब जो है सम कर लिया गया, जैसे यहाँ पे 12 10 22 हो गया, 22 और 15 37 हो गया, 37 और 11 48 हो गया, है ना। तो ये क्या है, सम कर लिया गया, वेराइटीज का सम यहाँ पर कर लिया है। और हम मीन को कंपेयर करते हैं तो उन्हीं वेराइटीज का यहाँ पर मीन निकाला गया, यानी 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 4 बार रेप्लीकेट हुआ है ना, इसका मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9। और जो बात ये थी ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल कैसे आता है, ये जो वैरायटी के टोटल्स हैं इन्हीं वैरायटी के टोटल्स को यहाँ पर सम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ग्रैंड टोटल हमें मिल जाएगा, यानी कि 32 प्लस 44 प्लस 64 प्लस 48 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 224। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल हम इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद करेक्शन फैक्टर की बारी है, तो करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए आपने ऊपर देखा था कि भाई ग्रैंड टोटल का स्क्वायर करिए, उसको n से डिवाइड करिए, तो ग्रैंड टोटल का स्क्वायर का मतलब कि ग्रैंड टोटल की वैल्यू 224 है, 224 का स्क्वायर करिए और n यानी नंबर ऑफ प्लॉट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने, 5 ट्रीटमेंट 4 एप्लीकेशन, 5 4 जा 20 ना, तो 20 यहाँ पर हमारे प्लॉट्स हैं, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आ गई 2508.8। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट्स का सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट्स का सम स्क्वायर यहीं से दिखाते हैं। देखिए ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 8 है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, 8 का स्क्वायर किया। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, 10 है तो 10 का स्क्वायर कर रहा है, फिर उसके बाद क्या है, 18 है, 18 का स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से सबका स्क्वायर करते जाएंगे, तो यहाँ तक आए, देखिए यहाँ क्या है, 16 है यहाँ पर, तो 16 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, 11 है यहाँ पर, 11 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, लास्ट में 8 है तो लास्ट में 8 का स्क्वायर। ये जितने, ये जो 20 प्लॉट्स के जो भी ऑब्जर्वेशन हमें मिले हैं, जो 20 प्लॉट्स के अलग अलग ईल्ड हैं, इन्हीं ईल्ड का स्क्वायर किया जा रहा है और इनको सम किया जा रहा है। ठीक है, तो इनको स्क्वायर करके सम करने पर जो वैल्यू आएगी उसमें से हम क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर जो हमारा 2508.8 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 207.2। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, वैरायटी सम ऑफ स्क्वायर, वैरायटी सम ऑफ स्क्वायर कहिए या ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर कहिए, हमें ये निकालना है। तो जो ट्रीटमेंट के टोटल्स हैं, जैसे पहले ट्रीटमेंट का टोटल कितना है, 32। ठीक है, तो यहाँ पे 32 का स्क्वायर, दूसरे ट्रीटमेंट का टोटल 44 है, 44 का स्क्वायर, तीसरे ट्रीटमेंट का टोटल 64 है जो वैरायटी का टोटल है, तो 64 का स्क्वायर, चौथे वैरायटी का जो यहाँ पर टोटल है 48 है तो 48 का स्क्वायर। ठीक है, पांचवें वैरायटी का जो टोटल है वो 36 है, 36 का स्क्वायर।
और यहाँ पर आर यानी नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, तो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन 4 है। तो इनका स्क्वायर करने के बाद इसको सम करिए और इस 4 से डिवाइड करिए, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से इस करेक्शन फैक्टर को निकाल दीजिए। तो करेक्शन फैक्टर निकालने के बाद जो वैल्यू हमारी बचेगी वैरायटी सम ऑफ स्क्वायर की, वो कितनी बचेगी 155.2। ठीक है, अब निकालेंगे हम एरर सम ऑफ स्क्वायर। तो एरर सम ऑफ स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस वैरायटी सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर 207.2 है और वैरायटी सम ऑफ स्क्वायर 155.2 है। तो उसमें से इसको निकाल लेंगे जब, कितना बचेगा 52.0, यानी कि एरर सम ऑफ स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू है कितनी हो गई 52 हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एनोवा टेबल बनाएंगे अपना। ठीक है, चलिए एनोवा टेबल बनाते हैं। देखिए एनोवा टेबल में हमारा क्या होता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, सम ऑफ स्क्वायर होता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर होता है, एफ कैलकुलेटेड होता है, एफ टेबुलेटेड होता है। ये इतनी चीज़ें जो है हमारे एनोवा टेबल में होती हैं। ठीक है, तो सम सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, तो सीआरडी में केवल दो चीज़ों की वजह से वेरिएशन होता है, एक तो ट्रीटमेंट या फिर वेराइटी की वजह से, दूसरा एरर की वजह से। ठीक है, दो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन यहाँ पर होते हैं। तो ये जो सोर्स ऑफ वेरिएशन होंगे इनका जो भी वैल्यूज होंगी यहाँ पे टोटल भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली बात है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वैरायटी या फिर ट्रीटमेंट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है, टी माइनस आर। अगर वैरायटी आपकी टी है तो टी माइनस वन हो जाएगा, अगर आपकी वी वैरायटी है तो वी माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी वैरायटी थी, 5 वैरायटी थी, यानी ट्रीटमेंट हमारे 5 थे, तो 5 माइनस वन यानी कि 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वैरायटी के लिए। एरर के लिए कितना हो जाएगा, एरर के लिए होगा टी माइनस आर यानी कि ट्रीटमेंट माइनस रेप्लिकेशन। सॉरी, ट्रीटमेंट माइनस रेप्लिकेशन नहीं, यहाँ पर होगा कि नंबर ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि एन माइनस आर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने होंगे यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होंगे एन, तो उस एन में से आप रेप्लिकेशन को निकाल दीजिएगा। नहीं, ये 19 माइनस 415 होना चाहिए। पहले देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका तो यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए कि टोटल में से 1 निकाल लीजिए तो 19 हो गया, टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, एरर का निकालने के लिए फिर क्या करिए, 19 में से इसी 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से आप क्या करिए, ट्रीटमेंट के नंबर को निकाल दीजिए, तब भी आपका ये एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, यानी कि एन माइनस टी। ठीक है, ये जो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला जा रहा है इसको आप एन माइनस टी करके भी निकाल सकते हैं। एन यानी कि नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, टी आपका नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हमारा क्या 5 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है 20 है, तो 20 माइनस 5, यहाँ से आपका 15 हो जाएगा। अब सम ऑफ स्क्वायर तो हमने ऊपर निकाल ही लिया था स्टेप 1 2 3 में, 4 में ऐसे करते हुए। तो अब बात है कि मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 155.2 यानी कि जो वैरायटी का ही ये सम ऑफ स्क्वायर है इसको इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो 38.80 आ जाएगा। उसी तरह से जो एरर का मीन सम ऑफ स्क्वायर है, एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर, तो इसका जो सम ऑफ स्क्वायर 52 है, इस 52 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 3.7 आ जाएगा ये। ठीक है, ये जो मीन सम ऑफ स्क्वायर है इसको वेरिएंस भी कहा जाता है, यानी कि वैरायटी का मीन सम ऑफ स्क्वायर जो है वो वैरायटी का वेरिएंस है और एरर का जो मीन सम ऑफ स्क्वायर है वो एरर का वेरिएंस है। अब बात है कि एफ कैलकुलेटेड कैसे आएगा। तो एफ कैलकुलेटेड आएगा कि ये जो मीन सम ऑफ स्क्वायर आपका वैरायटी का है उसको ट्रीटमेंट के मीन सम ऑफ स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो जो 11.19 है ये आपका वैरायटी का एफ कैलकुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, एफ टेबुलेटेड वैल्यू, तो एफ की हम वैल्यू देखेंगे टेबल पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। देखिए 5% को कैसे लिखेंगे, 0.05 होगा, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे एफ टेबल देख रहे हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या होगी, पहले तो 4 होगी वैरायटी की और देन नीचे क्या देखेंगे एरर की। तो उसमें टेबल में जो वैल्यू दी होगी तो वो देखेंगे तो क्या है कि 3.06 हमारी ये एफ की टेबल वैल्यू है। ठीक है,
तो अब हमारे पास एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू भी है, एफ की टेबल वैल्यू भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ जो है वो ज़्यादा है टेबुलेटेड वैल्यू से, एफ के एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा है तो जो एच नॉट है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एच नॉट हमारा रिजेक्ट हो गया, जो नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो चुकी है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेराइटी मीन्स, जो वेराइटी के मीन्स हैं उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी जो वेराइटीज के इफेक्ट्स हमें दिख रहे हैं उनके बीच में क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि किन किन वेराइटी के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और किन किन वेराइटी के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो इसके लिए हमें सी डी यानी कि क्रिटिकल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एस सी डी मल्टीप्लाई बाई टी की टेबल से 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एस ई डी हमारा क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट मीन्स, जो इसका फुल फॉर्म है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अंडर रूट 2 ई एम एस डिवाइडेड बाई आर। ई एम एस मतलब कि एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर 3.47 यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं एस ई डी अपनी, और टेबल से जब हम वैल्यू देख रहे हैं टी की तो 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे, क्योंकि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखते हैं तो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कितना है, 15 है। तो टी की जो टेबल वैल्यू है 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2.13 है। ठीक है, तो एस को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो एस ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.47। 3.47 हमारी क्या ई एम एस की वैल्यू है, आर की वैल्यू 4 है। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालेंगे और जो आएगा उसको 2.13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2.13 जो है वो हमारी टी टेबल की एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू है। तो सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, 2.80, यानी कि हमारे पास अब हमारी सी डी की वैल्यू है जो कि कितनी है, 2.80 है। ठीक है, तो जब सी डी की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम क्या करते हैं कि जो वेराइटीज के मीन्स हैं उनको हम अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। ठीक है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे के क्रम में। तो यहाँ पे देखिए वैरायटी 3 सबसे ज़्यादा था तो उसको पहले लिख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा वैरायटी 4 था तो डिसेंडिंग ऑर्डर उसको लिखते चले गए, यानी 16, 12, 11, 9, 8। 11 की यानी वैरायटी 2 का ये मीन है, 9 जो है वैरायटी 5 का मीन है, 1 जो है वैरायटी 8 का मीन है। तो कहा जा रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट मीन्स इज लेस देन सी डी, अगर सी डी की वैल्यू से कम का, जो ट्रीटमेंट के मीन्स है उनके बीच में सी डी की वैल्यू से कम का डिफरेंस है, तो हम क्या कहेंगे, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नॉन सिग्निफिकेंट। तो हम उनको कहेंगे कि वो नॉन सिग्निफिकेंट है। और अगर ज़्यादा का डिफरेंस है तो हम क्या कहेंगे, वो सिग्निफिकेंट है। अगर कम डिफरेंस होगा, ट्रीटमेंट मीन्स के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सी डी की वैल्यू से कम डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे कि वो जो ट्रीटमेंट्स हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और अगर सी डी की वैल्यू से ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे कि वो वैल्यू हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट्स हैं। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू देखिए ऊपर हमारी कितनी आई थी, ऊपर आई थी 2.80, सी डी की वैल्यू आई हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर 2.08 या फिर 80, 2.80 ना, तो 2.80 से ज़्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई लाइन नहीं बनाई गई है नीचे। 12 और 11 के बीच में क्या है कि 2.80 से कम का डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पर एक बार बना दिया गया है। ऐसे ही वेराइटी 2 और वेराइटी 5 के बीच में 2.80 से कम का डिफरेंस है, तो यहाँ पर बार बना दिया गया है। ठीक है, वेराइटी 5 और वेराइटी 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है जो कि 2.80 से कम का है, इसलिए यहाँ पे बार बना दिया गया। अगर ऐसा होता कि वेराइटी 2 और वेराइटी 1, देखिए वेराइटी 2 11 है, वेराइटी 1 8 है, 3 का डिफरेंस है ना, ज़्यादा का डिफरेंस है। अगर सपोज करिए कि कम का ही डिफरेंस होता तो ये जो बार है ये पूरा बनता, V2 से लेकर के V1 तक एक बार बन जाता।
ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि वेराइटी 4 और वेराइटी 1 के बीच में भी सी डी की वैल्यू से कम का डिफरेंस होता तो पूरा बार बन जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि द वेराइटीज विच डू नॉट डिफरेंट सिग्निफिकेंटली हैव बीन अंडरलाइंड बाय अ बार, यानी कि वो वैरायटीज जो सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं कर रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको बार से अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि वैरायटी 4 और वैरायटी 2 के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, वैरायटी 2 और वैरायटी 5 के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इसी तरह से वैरायटी 5 और वैरायटी 1 के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो देखिए एक बात क्लियर है कि वैरायटी 3 जो है यहाँ पर सबसे सुपीरियर वैरायटी है। ठीक है, बट अगर सपोज करिए कि आपके पास वैरायटी 2 और वैरायटी 4 है और आपसे कोई सजेशन मांगे कि हम वैरायटी 2 का यूज़ करें या वैरायटी 4 का यूज़ करें, तो आप उसको बेझिझक कह सकते हो कि दोनों वैरायटी के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो आपको को जो भी वैरायटी आपका मन हो आप उसको यूज़ कर सकते हो, वैरायटी 2 या वैरायटी 4 कोई भी। ठीक है, बट अगर आपसे कोई कहे कि वैरायटी 4 और वैरायटी 5 के बीच में हम कौन सी वैरायटीज़ का यूज़ करें, तो आप बिल्कुल आँख बंद करके कहोगे कि आपको जो है यहाँ पे वैरायटी 4 का यूज़ करना है, क्योंकि वैरायटी 4 और वैरायटी 5 के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि वैरायटी 1 और वैरायटी 5 के बीच में हम कौन सी वैरायटी का यूज़ करें, तो आप कहोगे कि दोनों वैरायटीज़ सिमिलर हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वैरायटी 2 और वैरायटी 5 के बीच में हम कौन सी वैरायटी यूज़ करें, तब भी आप कहोगे कि दोनों वैरायटी सिमिलर हैं, तो आप कोई भी वैरायटी यूज़ करिए, वैरायटी 2 या वैरायटी 5। बट अगर आपसे कोई पूछे कि वैरायटी 2 और वैरायटी 1 में हम कौन सी वैरायटी का यूज़ करें, तो आप कहोगे कि वैरायटी 2 का आप यूज़ करिए, इससे आपकी जो यील्ड है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बातें समझ में आई। अब हम सीवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीवी कैलकुलेट देखिए, जिसको हम कल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो कब क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ईएमएस। ठीक है, तो ईएमएस हमारा क्या था, एरर का वेरिएंस था। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। सिग्मा स्क्वायर का जब आप अंडर रूट करेंगे तो क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि एरर का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, एक्स यहाँ पर हमारा ग्रैंड मीन है। ठीक है, देखिए ग्रैंड टोटल आपके पास था, क्या ना, ग्रैंड टोटल आपके पास था। तो ग्रैंड मीन जब आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, जो ग्रैंड टोटल था उसको आप 20 से डिवाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि आप ग्रैंड मीन निकाल रहे हो, ओवरऑल मीन निकाल रहे हो। ठीक है, तो जो ग्रैंड टोटल था वो हमारा 20 प्लॉट्स का टोटल था, तो इसलिए उसको 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ग्रैंड मीन निकालने के लिए यहाँ पे हम 20 से यानी n से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो जब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो हमारा सीवी की वैल्यू आएगी, ये परसेंटेज में हमेशा होती है। ठीक है, तो 16.6 है। तो कंक्लूजन हम क्या यहाँ पर निकाल रहे हैं अपना सीवी के रिस्पेक्ट में, कि लेसर सीवी परसेंट इंडिकेट मोर कंसिस्टेंसी इन द डेटा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि सीवी हमारा कम है, इसका मतलब कि जो हमारे डेटा में जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा है। ठीक है, जो हमारे डेटा में वेरिएशन है वो बहुत कम है, तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब हम बहुत ही क्लोज जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनके बीच में बहुत क्लोजनेस नहीं होती, ठीक है, ये जैसे 8 9 11 12 16, तब तो बहुत आसानी से कोई देख करके एक बार कह सकता है कि हाँ यही ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, मान लीजिए कोई एक वैरायटी 20 कुंटल पर हेक्टेयर दे रही है, एक वैरायटी 60 कुंटल पर हेक्टेयर की दे रही है, तो आप 60 का यूज़ करोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन जब बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है इनके बीच में, तो फिर हमें स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन, जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन निकल कर के आ रहा है वो यही है कि वैरायटी जो 16 है वो सबसे सुपीरियर है, देन वैरायटी 12 है। ठीक है, वो सुपीरियर है वैरायटी 5 और वैरायटी 1 से, बट वैरायटी 2 से सुपीरियर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कंक्लूजन को निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट किस ट्रीटमेंट से सुपीरियर है और किस ट्रीटमेंट के एट पार है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न बनी होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और जो इसके पहले के वीडियोस हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उनको देखने के बाद इसको देखिए, वीडियोस को आप 2-3 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान है। अभी तो ये मैनुअली है, इन फ्यूचर आपको जो है हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से करना बताएंगे, तो वो विदिन 2 मिनट्स आप जो है सारे कंक्लूजन आपके सामने आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।